अस्सलामु अलैकुम। आज हमने लॉगरिथम पढ़ना है और एक्सरसाइज 3.2 इंशाल्लाह हल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे कि लॉगरिथम होता क्या है। पावर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फ़र्ज़ किया मिसाल है कि 9 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 2। पावर जब हम लिखते हैं तो पावर को यानी पावर 2 है तो 2 को ज़रा छोटा लिखेंगे, 3 और 9 का कद ज़रा बड़ा होगा। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपको ख़ुद पढ़ने में आसानी होगी और मुमतहिन को चेक करने में आसानी होगी। वाज़े तौर पर लिखा करें। a पावर x इज़ इक्वल टू वाई लिखा है यहाँ पर मैंने। ये इसी तरह है जैसे 3 पावर 2 इज़ इक्वल टू 9 है, बिल्कुल सेम इसी तरह। इसको समझें कि एक नंबर है, x उसकी पावर है और इसका आंसर y आता है। जैसे 3 की पावर 2 हो उसका आंसर 9 आता है। तो इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म ये एक ही जैसे हैं। यूँ समझें कि अगर मैं इसको 9 इज़ इक्वल टू 3 पावर 2 को अगर मैं लिख दूँ log ऑफ 9 टू द बेस 3 इज़ इक्वल टू 2। तो ये जो बात लिखी है, जो मैं बॉक्स में बना रहा हूँ 9 इज़ इक्वल टू 3 पावर 2, और ये जो दूसरे बॉक्स में बना रहा हूँ मैं, ये दोनों बॉक्सेस में लिखी गई बातें एक ही बात को कहने के दो अंदाज हैं। जैसे आप उर्दू का ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर देते हैं कि मैं उर्दू में कहता हूँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, और इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करते हैं आप आई एम गोइंग टू स्कूल। ये इसी तरह समझें कि ये दो ज़ुबानें हैं कि इसको इस तरह लॉगरिथम में ट्रांसलेट कर दिया गया है। ये बात जो लिखी गई है कि 9 इज़ इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 2, इसी बात को हम यूँ भी लिख सकते हैं log 9 टू द बेस 3 इज़ इक्वल टू 2। तो लॉगरिथम को हम डिफ़ाइन करेंगे। इफ़ a पावर x इज़ इक्वल टू y then x is called the logarithm of y, x is called the logarithm of y to the base a। इसकी बेस भी अहम है, बेस तब्दील होने से लॉगरिथम तब्दील हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर ये जो नंबर a है इसको तब्दील करने से इसका आंसर तब्दील हो जाएगा। जैसे ये 3 लिखा हुआ है, 3 के बजाय अगर मैं 5 लिख दूँ तो यहाँ आंसर 25 हो जाएगा। तो इसी तरह बेस के तब्दील करने से आंसर चेंज हो जाएगा, और इसको हम लिखेंगे log log। तो इसको हम पढ़ेंगे log ऑफ y टू द बेस a इज़ इक्वल टू x, वेयर अब a पर कुछ कंडीशंस हैं कि a ग्रेटर दैन 0 होगा, 0 से छोटा नहीं हो सकता, नेगेटिव नंबर का लॉगरिथम बेस नहीं हो सकती नेगेटिव नंबर, और a इज़ इक्वल टू 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 की हम कितनी भी पावर्स ले लें वो 1 ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। फ़र्ज़ किया 1 पावर 5 अगर हम लें तो वो 1 ही रहेगा, इसलिए हम 1 का लॉगरिथम नहीं लेते, इसका कोई मायने नहीं होगा। और y भी ग्रेटर दैन 0 हो, y 0 नहीं हो सकता। अब हमारे पास एक फार्मूला आ गया कि हम लॉगरिथम को a पावर x इज़ इक्वल टू y को अगर हम लॉग की शक्ल में लिखना चाहें तो log ऑफ y टू द बेस a इज़ इक्वल टू x लिखेंगे। अब हम थोड़ी सी मिसालें लेते हैं। जैसे 25 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 पावर 2। तो हम लिखेंगे log ऑफ 25 टू द बेस 5 इज़ इक्वल टू 2। एक ही नंबर की हम मुख्तलिफ पावर्स भी बना सकते हैं। जैसे 16 के बारे में लिखते हैं कि 16 को हम दो तरह से लिख सकते हैं। इसको हम 4 पावर 2 भी लिख सकते हैं, और 16 को हम 2 पावर 4 भी लिख सकते हैं। इसी तरह इसको log ऑफ 16 अगर हम बेस 4 लेंगे तो वो इक्वल टू 2 होगा, और log ऑफ 16 टू द बेस 2 लेंगे तो वो इक्वल टू 4 आएगा। तो आप ज़रा समझने की कोशिश करें, ये जो मेन फार्मूला है हमारा a पावर x इज़ इक्वल टू y हो तो log y टू द बेस a इज़ इक्वल टू x होता है। इसी तरह हम एक्सपोनेंट्स और
लॉगरिथम को एक दूसरे में तब्दील कर सकते हैं। लॉगरिथम नेगेटिव नंबर का नहीं होता, ये याद रखना है। फिर हम मुख्तलिफ लॉगरिथम्स जो है उसका टेबल कैसे बनाया, जो कि आपको मैंने बताया था कि जॉन नेपियर ने जो है वो इसके टेबल्स तैयार किए थे। और इसके बाद एक और रियाजीदान था जिसका नाम था प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने एक टेबल बनाया था कि आपको बार बार ये फार्मूला इस्तेमाल ना करना पड़े, बल्कि आप सिर्फ टेबल देखें और आंसर जल्दी से निकाल लें। आपको ये बाद में जो है कुछ तफसील से बताएंगे कि लॉगरिथम कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाता है। जब हम लॉगरिथम लॉज पढ़ेंगे तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि वाकई ये कैलकुलेशंस को आसान बना देता है। तो अब हम आते हैं प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने जो टेबल्स बनाए थे वो कैसे बनाए थे, उसकी तरफ आते हैं। हम टेबल को समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम उसको इस्तेमाल कर सकें टेबल को। इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम देख सकते हैं 10 रेज़ पावर 3 इज़ इक्वल टू 1000। तो इसको हम तब्दील कर सकते हैं log 1000 टू द बेस 10 इज़ इक्वल टू 3। इसी तरह 10 पावर 2 को हम लिख सकते हैं 100 log बेस 10। ये हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए इसको लॉगरिथम में तब्दील कर रहे हैं ऑफ 100 इज़ इक्वल टू 2। ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस 10 हो उसकी बेस को हम नहीं लिखते, इसलिए इस बेस को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखें कि log 1000 जो है वो 3 है और log 100 जो है वो 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 और 1000 के दरमियान जो log की वैल्यू आएगी उसका आंसर 2 और 3 के दरमियान में आएगा। इसका मतलब है 2 पॉइंट समथिंग होगा। तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं, जब हम लॉगरिथम मालूम करेंगे तो इसके दो हिस्से होंगे। कोई भी डेसिमल पॉइंट जो है, फ़र्ज़ किया ये लिखा हुआ है 23.5473, तो कोई भी डेसिमल हो उसके दो पार्ट्स होते हैं। ये पार्ट जो है जो डेसिमल से पहले होता है इसको इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, और ये जो डेसिमल के बाद होता है इसको हम डेसिमल पार्ट कहते हैं, फ्रैक्शन पार्ट भी कह सकते हैं। ये दोनों पार्ट मिलकर एक नंबर बनाते हैं। तो जब भी हम किसी नंबर का लॉगरिथम मालूम करेंगे तो उसके दो हिस्से होंगे। एक पॉइंट से पहले वाला उसको हम करैक्टरिस्टिक्स कहेंगे, उर्दू में इसको हम खासा कहेंगे और इंग्लिश में करैक्टरिस्टिक्स। और जो पॉइंट के बाद वाला होगा उसके हम 4 हिस्से लेंगे। डेसिमल पॉइंट के बाद 4 हिस्से जो हैं वो आपका कहलाएंगे मैंटीसा। तो लॉगरिथम जब हम मालूम करेंगे तो इसके दो हिस्से होंगे। एक हिस्सा करैक्टरिस्टिक्स कहलाएगा और दूसरा हिस्सा मैंटीसा कहलाएगा। तो अब ये बात आप नोट करें कि यहाँ से हम ये अख़ज़ कर सकते हैं कि ऐसा नंबर जो 100 और 1000 के दरमियान होगा उसका आंसर 2 और 3 के दरमियान में होगा। यानी इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो 2 होगा, यानी बिटवीन 100 टू 1000 जो नंबर होगा उसका जब हम लॉग लेंगे तो वो उसका आंसर 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 2 पॉइंट समथिंग जो आएगा, यहाँ पर 4 डिजिट आएंगे, वो 4 डिजिट हम टेबल से मालूम कर लेंगे। ये जो 2 है इसको हमें पहले ही मालूम करना होता है कि अगर एक नंबर में 3 डिजिट हैं तो उसका
जो इंटीग्रल पार्ट है वो 2 होता है। एक नंबर में अगर 4 डिजिट हैं तो उसका इंटीग्रल पार्ट 3 होगा। इसी तरह सो ऑन। हम यहाँ से इसका करैक्टरिस्टिक मालूम करते हैं। इसका करैक्टरिस्टिक्स मालूम करने का एक और भी तरीका है। टेन पावर 3 को आप जब 1000 को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये लिखेंगे 1.0 इंटू 10⁻3। इसी तरह 100 को जब आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 1.0 इंटू 10⁻2। ये जो 10 बनती है, किसी भी नंबर को जब आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो उसकी जो 10th की पावर बनेगी वो इसका इंटीग्रल पार्ट यानी इसके लॉगरिथम का करैक्टरिस्टिक्स कहलाएगा। तो एक और तरीका भी हम आपको बताते हैं करैक्टरिस्टिक्स मालूम करने के लिए। इसकी हम रेफरेंस पॉइंट बताएंगे आपको कि इसका रेफरेंस पॉइंट कहाँ है और इसका डेसिमल पॉइंट कहाँ है। फ़र्ज़ किया हमारे पास एक नंबर लिखा है 5432। इस नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है तो इसका डेसिमल पॉइंट आखिर में है। अगर हम लेफ़्ट साइड से आएँ तो पहला नॉन ज़ीरो नंबर जो है ये 5 है। इसके बाद इस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के दरमियान जितने डिजिट होंगे इसका करैक्टरिस्टिक वो इक्वल टू उतने ही नंबर के होगा। तो एक तरीका ये भी आ गया। अब हम आते हैं एक्सरसाइज और एग्जांपल्स की तरफ। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा है फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये 4 पार्ट्स दिए गए हैं, इनका कॉमन लॉगरिथम मालूम करना है। तो सबसे पहले आप कॉमन लॉगरिथम किसे कहते हैं ये जान लें। कॉमन लॉगरिथम ऐसा लॉगरिथम है जिसकी बेस 10 ली गई हो, और जिसकी बेस 10 होती है उसको हम लिखते नहीं हैं। तो जैसे फर्स्ट पार्ट लिखा है तो इसका मतलब है कि आपने लॉगरिथम ऑफ 232.92 ये मालूम करना है आपने। तो मैंने आपको बताया कि लॉगरिथम जब आप मालूम करते हैं तो इसके 2 हिस्से होते हैं, एक इसका इंटीग्रल पार्ट होता है और एक इसका डेसिमल पार्ट होता है। जो इसका इंटीग्रल पार्ट होता है उसको करैक्टरिस्टिक्स कहते हैं और जो इसका डेसिमल पार्ट होता है उसको मैंटिसा कहते हैं। करैक्टरिस्टिक्स मालूम करने का तरीका मैं बता चुका हूँ और मैंटिसा मालूम करेंगे हम टेबल के ज़रिए। टेबल का इस्तेमाल हम इस एग्जांपल से सीखेंगे कि हम कैसे जो है वो टेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका करैक्टरिस्टिक्स मालूम करेंगे। तो इसका करैक्टरिस्टिक्स मालूम करने के लिए हम इसका रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद होता है। ये इसका डेसिमल पॉइंट है। इसके डेसिमल पॉइंट और इसके रेफरेंस पॉइंट के दरमियान जितने डिजिट हैं वो इसका करैक्टरिस्टिक्स होंगे, यानी इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो 2 के बराबर होगा। फिर मैंटिसा मालूम करने के लिए मैंटिसा इसका डेसिमल पॉइंट है कि इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो उसमें 4 डिजिट हम मालूम करेंगे और उन 4 डिजिट्स को हम इसका मैंटिसा कहेंगे। ये मालूम करने के लिए आपके पास लॉगरिथम टेबल होना चाहिए और इसको हम पहले 4 नंबर्स जो है इसके ज़रिए से हम मालूम करेंगे। तो इसको मालूम करने के लिए लॉगरिथम टेबल के जो वहाँ पर लिखा है टेबल ऑफ लॉगरिथम्स, ये लॉगरिथम टेबल आपको मार्केट से भी दस्तयाब हैं और आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 293 से भी लॉगरिथम टेबल शुरू हो रहे हैं। तो लॉगरिथम टेबल के लिए आपको 3 नंबर्स चाहिए होते हैं, 4 नंबर्स चाहिए होते हैं।
जैसे इसके ये 4 नंबर हम पहले वाले ले लेंगे। मैंटीसे के लिए हम 23 के कॉलम में, और ऊपर जो 1 2 3 लिखा है वहाँ पर हम 2 का डिफरेंस, यानी पहले 0 का लिखा है, फिर 1 का लिखा है, फिर 2 का डिफरेंस लिखा है। इस 2 के नीचे जो कुछ लिखा होगा वो हम देखेंगे। फिर चौथा नंबर इसका 9 है, तो आगे एक मीन डिफरेंस का कॉलम बना हुआ है, वहाँ पर हम 9 के नीचे देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो अब मेरे पास ये टेबल है, ये इसकी लिखाई क्योंकि बारीक है, ये यहाँ वीडियो में सही तरह नज़र नहीं आएगा। तो 20 के नीचे 21, 22 और 23 लिखा है। 23 को आप 0 1 2 3 यानी आप हॉरिजॉन्टली चलेंगे। 23 से ये 0 है, फिर आगे 1 है, फिर 2 है। यहाँ पर 2 के नीचे लिखा हुआ है 3 6 5 5, तो इसके नीचे लिखा है 3 6 5 5। अब मीन डिफरेंस आप 9 का देखेंगे, ये इसी 23 के सामने आप हॉरिजॉन्टली जाएंगे और आखिरी कॉलम 9 का है जिसके नीचे डिफरेंस आपका 17 लिखा है। इस मीन डिफरेंस को इसमें जमा करना है आपने, यानी इसको आपने प्लस करना है। तो जब आप इसको प्लस करते हैं तो हमारे पास जो मैंटीसा आ जाएगा वो आ जाएगा 7 5 12 1 6 7 6 3 3 6 7 2, ये हमारे पास मैंटीसा आ जाएगा। तो आपने देख लिया कि इंटीग्रल पार्ट इसका है 2 और डेसिमल पार्ट है 3672। तो इसका लॉगरिथम किसके बराबर होगा, ये हम रफ अमल अपना रफ वर्क हम मिटा देते हैं, ये आपने टेबल से देखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लॉगरिथम ऑफ 232 232.92 इज़ इक्वल टू 2.3672, यानी जो करैक्टरिस्टिक्स होगा उसको डेसिमल से पहले लिखना है, जो मैंटीसा होगा उसको डेसिमल के बाद लिखना है। करैक्टरिस्टिक्स आपने इसी नंबर से मालूम करना है रेफरेंस पॉइंट्स के ज़रिए, और मैंटीसा आपने टेबल से मालूम करना है। पहले 4 डिजिट्स को टेबल में देखेंगे, पहले 2 डिजिट्स को आपने देखना है पहले कॉलम में, फिर 2 के नीचे आपने 23 के सामने वाली लाइन में देखना है कि क्या नंबर लिखा है। फिर आपने 23 के सामने 9 के कॉलम में जो मीन डिफरेंस का कॉलम है 9 का, उसके नीचे देखना है कि क्या लिखा है। जो 2 नंबर आएंगे उनको आपस में ऐड करके आपने मैंटीसा मालूम कर। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है लॉगरिथम मालूम करना है हमने 29.326 का। तो इसके सलूशन में हम सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स मालूम करेंगे। करैक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए इस नंबर को हम लिखेंगे 29.326। इसका रेफरेंस पॉइंट इस तरफ से लेफ़्ट साइड से चलें, पहले नॉन ज़ीरो के बाद इसका रेफरेंस पॉइंट होगा। ये इसका डेसिमल पॉइंट है। रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के दरमियान डिजिट्स 1 हैं, तो यहाँ पर इसका करैक्टरिस्टिक्स 1 होगा। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इसको लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में 1 दर्जे के बाद इशारिया होता है, तो आप इसको यूँ लिखेंगे इंटू 10 रेज़ पावर, यहाँ पर 1 होगा। तो जितनी 10 की पावर होगी साइंटिफिक नोटेशन में वही इसका करैक्टरिस्टिक्स होगा। तो ये 2 तरीके हैं, आप दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसका मैंटीसा मालूम करना है। मैंटीसा मालूम करने के लिए पहले 4 डिजिट्स लेते हैं। 29 को 3 के कॉलम में 2 के डिफरेंस में देखेंगे। अगर हम इस नंबर को राउंड ऑफ करें 4 डिजिट्स में, तो ये इक्वल टू आता है 29.33, क्योंकि ये जो नंबर है 6 ये 5 से बड़ा है, तो जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो 2 को हम 3 में तब्दील कर देंगे। इसलिए बजाय हम 2 के डिफरेंस को देखने के 3 का डिफरेंस देखेंगे। जब हम 29 के कॉलम में 3 के कॉलम के नीचे 29 के कॉलम यानी पहले कॉलम में 29 नंबर के सामने 3 कॉलम के नीचे जो लिखा है वो लिखा है 4669, और जो मीन डिफरेंस का कॉलम है 3 उसमें 29 के सामने लिखा हुआ है 4। जब हम इन दोनों मीन डिफरेंस को इसमें ऐड कर दें तो हमारे पास मैंटीसा आ जाएगा 4673। तो ये आपका
जो रफ वर्क है इसको आप बेशक मिटा सकते हैं। यानी आपने करैक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा लिख दिया, इसके बाद आपने लॉगरिथम लिखना है कि इसका लॉगरिथम किसके बराबर है। लॉगरिथम ऑफ 29.326 इज़ इक्वल टू, पहले इंटीग्रल पार्ट लिखेंगे 1, फिर इसका डेसिमल पार्ट लिखेंगे 4673, ये इसका आंसर होगा। तो ये इसी तरह बहुत आसान सवाल हैं जो आप बाकी पार्ट्स आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें हमें बताया गया है कि लॉगरिथम ऑफ 31.09 इज़ इक्वल टू 1.4926। इसमें आपको टेबल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर खासा मालूम किया तो इसका खासा 1 आया, और इसका मेंटीसा मालूम किया, यानी ये जो हिस्सा है ये इसका मेंटीसा है। तो इसको मेंटीसे के लिए उन्होंने पहले 4 डिजिट लिए, 31 के को 0 के कॉलम में देखा और फिर 9 के डिफरेंस में देखा, तो उसका आंसर 4926 आया। अब हम देखते हैं ये 4 डिजिट इसमें भी वही हैं, इसमें भी 4 डिजिट हैं, इसमें भी वही 4 डिजिट हैं और इसमें भी 4 वही डिजिट्स हैं, तो इनका मेंटीसा सेम होगा। डिफरेंस जो है वो खासे में यानी करैक्टरिस्टिक्स में आ जाएगा। करैक्टरिस्टिक्स के लिए हम पहला जो है लेफ़्ट साइड से पहले नॉन ज़ीरो के बाद रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और डेसिमल पॉइंट को देखते हैं कहाँ पर है। डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कितने डिजिट हैं वो इसका कहलाता है करैक्टरिस्टिक्स। हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है तो इसका करैक्टरिस्टिक्स 0 होगा, और इसका मेंटीसे के लिए 31 को 0 के कॉलम में और 31 के सामने 9 के डिफरेंस को हम देखते हैं तो मेंटीसा ये आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका मेंटीसा ये है, डिजिट्स एक जैसे हों तो मेंटीसा एक जैसा होता है, तो मेंटीसा इसका सेम रहेगा 4926। डिफरेंस सिर्फ इंटीग्रल पार्ट में आएगा। अब इसका खासा अगर करैक्टरिस्टिक्स मालूम करें, 3 के बाद रेफरेंस पॉइंट है, 1 और 0 डेसिमल से पहले हैं, तो यहाँ पर इसका करैक्टरिस्टिक्स 2 आएगा और मेंटीसा वही सेम रहेगा 4926। अब करैक्टरिस्टिक्स नेगेटिव भी होता है। यहाँ पर हम देखते हैं पहला नॉन ज़ीरो 3 है, 3 के बाद 3 और डेसिमल के पॉइंट के बाद के दरमियान डिफरेंस हमारे पास 3 डिजिट्स का है, 3 डिजिट इसके दरमियान में आ रहे हैं, तो इसका जो करैक्टरिस्टिक्स होगा वो 3 होगा, लेकिन ये क्योंकि डेसिमल के राइट साइड पर है इसलिए ये बार होगा, यानी ये नेगेटिव होगा। तो इसका इंटीग्रल पार्ट तो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मेंटीसा इसका पॉजिटिव रहेगा। और मेंटीसे के लिए हम पहले 4 डिजिट्स को देखेंगे, तो पहले 4 नॉन ज़ीरो डिजिट से शुरू करेंगे। 3109 यानी 31 को 31 के सामने 0 के कॉलम में नंबर देखेंगे और 9 का डिफरेंस देखेंगे, तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो 4926 ही होगा, क्योंकि नंबर सेम है तो मेंटीसा सेम रहेगा। इसी तरह इसका करैक्टरिस्टिक्स हम मालूम करेंगे। रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के दरमियान डिजिट 1 है, और क्योंकि ये राइट साइड पर है डेसिमल से इसलिए ये नेगेटिव होगा, लेकिन मेंटीसा वही सेम रहेगा 3109 की वजह से 4926। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले जो इसमें फार्मूला यूज़ होगा एक बार फिर हम इसको रिवाइज़ करते हैं। हमने पढ़ा था लॉगरिथम को डिफ़ाइन करते हुए कि अगर y इक्वल टू a पावर x है तो log ऑफ y x के बराबर होगा अगर उसकी बेस a हो। तो इसी फार्मूले को हम यूज़ करेंगे, यानी लॉगरिथमिक फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तब्दील करके सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम आर 3.56। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बाद में हल करते हैं, वो एंटी लॉगरिथम का है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। फाइंड द what replacement for the unknown in each of the following will make the statement true। इसका मतलब है हमने अननोन मालूम करना है। पहला पार्ट है इसका log 81 बेस 3 इज़ इक्वल टू L। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखेंगे। ये जो निशान है इसका मतलब है इट इम्प्लाइज दैट
81 इज़ इक्वल टू 3 पावर L। फिर आपको पता है कि 81 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 4, क्योंकि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो इसका आंसर 3 पावर 4 आता है। तो 81 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 4 और 3 पावर L यहाँ पर उसी तरह लिखेंगे। अब दो नंबर आपस में बराबर हैं, उनकी बेस बराबर है तो उनके एक्सपोनेंट भी बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट 4 इज़ इक्वल टू L। इसका मतलब है कि L की वैल्यू 4 है। तो अब आपने मालूम कर लिया कि अगर आप L की बजाय 4 लिखें, इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं log 81 बेस 3 इज़ इक्वल टू 4। क्योंकि हमें मालूम है कि 3 पावर 4 इज़ इक्वल टू 81 होता है। तो ये इसका आंसर है कि L की कीमत 4 होगी। क्वेश्चन नंबर 2 में log 6 टू द बेस a इज़ इक्वल टू 0.5 लिखा है, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं log 6 टू द बेस a इज़ इक्वल टू 0.5 को आप 1/2 भी लिख सकते हैं। इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये होगा 6 इज़ इक्वल टू a पावर 1/2। 1/2 को आप स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं। दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर ले लें, स्क्वायरिंग both sides we have 6 square is equal to a पावर 1/2 स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे के उलट होते हैं, तो यहाँ पर a रह जाएगा और 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36 होता है। तो इसका मतलब है a की वैल्यू 36 होगी। यही इसका आंसर है। हमने अननोन मालूम कर लिया जो कि हमने मालूम करना। पार्ट 3 है log n टू द बेस 5 इज़ इक्वल टू 2। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं n इज़ इक्वल टू 5 पावर 2। तो 5 पावर 2 आपको पता है 5 मल्टीप्लाई 5 होती है, यानी 25। 5 पावर 2 इज़ इक्वल टू 25। ये अननोन मालूम हो गया, मालूम करना है।
पार्ट 2 लिखा है कि log 512 to the base 2 into 2 square root, we have to evaluate it. we let, हम फ़र्ज़ करेंगे log 512 to the base 2 into 2 square root is equal to x. इसको हम लिख सकते हैं 512 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आएंगे इसको, इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट होल पावर x. अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 512 के पार्शियल फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और इसको सॉल्व. जब हम 512 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम देखते हैं कि 512 इज़ इक्वल टू 2 पावर 9 के है. तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर 2 पावर 9 लिख देंगे. फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी पावर 2 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 की पावर 1/2 है, तो हम लिख देंगे इसको 2 की पावर 1 प्लस 1/2. इसकी होल पावर है x, क्योंकि दो नंबर जिनकी बेस सेम हो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं. 1 प्लस 1/2 करें तो इसका आंसर 3/2 होगा. तो हम लिखेंगे 2 पावर 9 इज़ इक्वल टू 2 पावर 3/2 मल्टीप्लाई x. तो हम देखते हैं कि अगर सेम बेस हो तो उनके एक्सपोनेंट सेम होते हैं. तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 9 इज़ इक्वल टू 3/2 x, या यूँ भी लिख सकते हैं कि 3/2 x इज़ इक्वल टू 9. और हमने x मालूम करना है तो हम इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ. तो इसका आंसर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 3 2s are 6. तो इसका आंसर आ जाएगा 6. आगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहली स्टेटमेंट, पहला पार्ट है log ऑफ x टू द बेस 2 इज़ इक्वल टू 5. तो इसका एक ही कुलिया है कि आप जो लॉगरिथम फॉर्म में लिखा हो उसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये हल करना आसान हो जाएगा. तो आप इसको लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में x इज़ इक्वल टू 2 पावर 5. और इसको मालूम करना 2 पावर 5 का मतलब है 2 को 5 मरतबा ज़रब दें तो इसका आंसर 32 आ जाएगा. और ये इसका सलूशन है. इसका पार्ट 2 है log 9 टू द बेस 81 इज़ इक्वल टू x. हमें x मालूम करना है तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा 9 इज़ इक्वल टू 81 पावर x. अब 9 के पार्शियल फैक्टराइजेशन करें तो ये आ जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 पावर 2 होगा. ये 81 के करें तो ये होगा 3 पावर 4. और इसकी पावर x है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 पावर 2 इज़ इक्वल टू 3 पावर 4x. यहाँ से हम लिख सकते हैं क्योंकि बेस सेम है तो पावर सेम होंगी तो 4x इज़ इक्वल टू 2 होगा. हमने x मालूम करना है तो 4 पर डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स को. तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 1/2. ये इसका सलूशन है. इसका पार्ट 3 भी इसी तरह फार्मूले से हल होगा. इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 8 इज़ इक्वल टू 64 पावर x/2. अब 64 को हम लिख सकते हैं 8 पावर 2 होल पावर x/2. यहाँ पर हम लिख सकते हैं 8 इज़ इक्वल टू 8 पावर 2 मल्टीप्लाई x/2, x रह जाएगा. अब यहाँ पर 8 की पावर 1 है, यहाँ पर x है, तो हमें पता